अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं शराफत अफजल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले हमने इस वीडियो को देखा था कि लेबर सप्लाई क्या होती है, कैसे ड्राइव होती है, लेबर डिमांड किस तरह ड्राइव होती है और लेबर डिमांड शिफ्ट किस तरह होती है। आज हम उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर इस लेबर मार्केट से कैसे ड्राइव हो सकती है। तो इसके लिए दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट है। वन इज़ द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड वन इज़ द केनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीगेट सप्लाई के बारे में ये है कि एग्रीगेट जो सप्लाई होती है वो हॉरिजेंटल होती है। इसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं। क्लासिकल ये भी कहते हैं कि फुल इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद वो कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। लीजिस फेयर इकॉनमी होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मार्केट में एडजस्टमेंट होती है। बल कैनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैनेडियन कहते हैं कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, बल्कि कुछ तरह की अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, लाइक फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज टेक्सचुअल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। दूसरे नंबर पे कैनेडियन ये कहते हैं कि मार्केट जो होती है वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती है। थर्ड वन ये है कि मार्केट जो है वो लीजिस फेयर नहीं होती है, बल्कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मार्केट में होने चाहिए। तो ये केनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ड्राइविंग द एग्रीगेट सप्लाई कर थ्योरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल वर्सेस केनेडियन। क्लासिकल वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबल एंड रैपिड एडजस्टमेंट इन लेबर मार्केट, देयरफॉर ऑल द अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलंटियरली। क्लासिकल ये कहते हैं, वो कहते हैं कि वेजेस और प्राइस दोनों फ्लेक्सिबल हैं और एकदम चेंज आता है, क्योंकि मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है और एकदम जो लेबर है उसको ये अवेयरनेस होती है कि मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ गई है, तो वो वेजेस को बढ़ाने की कोशिश करता है और ये फेनोमेना होता है। बल्कि केनेडियन कहते हैं वेजेस आर स्टिकी और स्लो एडजस्टमेंट स्पेशली डाउनवर्ड, देयरफॉर डाउन एम्प्लॉयमेंट दैट। केनेडियन कहते हैं कि वेजेस स्टिकी होती हैं। बहुत सारी वजूहत होती हैं, क्योंकि देखें गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, और वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के बाद क्या करते हैं कि ये साइन जो होते हैं फॉर 1 ईयर होते हैं, जिस तरह के से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट का कि 1 साल के बाद आपकी वेज रेट बढ़ेगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से वेजेस जो होती हैं फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, बल्कि स्टिकी होती हैं, और इनमें एडजस्टमेंट जो होती है वो जो होती है वो स्लोली होती है। अब क्लासिकल और किनेजियन का एनालिसिस किया जाए तो क्लासिकल और किनेजियन, क्लासिकल कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई क्रिएट इट ऑन डिमांड, नो ओवर प्रोडक्शन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वेजेस cut can solve the unemployment problem, importance of saving and thrift। Keynesian क्या कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इज स्पेशल केस, इक्विलिब्रियम एट लीजेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, लेसर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। क्यों कि डिस्गाइज और वो फ्रैक्शनल सीजनल, डिमांड क्रिएट ऑन सप्लाई। ये क्लासिकल डिमांड साइड पे ज़्यादा जोर देते हैं, keynesian सप्लाई साइड पे। पॉसिबिलिटी ऑफ गल्ट, सप्लाई डज नॉट ऑलवेज मैच डिमांड, नो लीजेस फेयर। ये कहते हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, ये कहते हैं नहीं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए। क्लासिकल कहते हैं नहीं होनी चाहिए, लीजेस फेयर होना चाहिए। वेजेस कट इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, सेविंग वाज प्राइवेट वर्च्यू एंड कैन बी फोर्स्ड। देखें अब स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड, द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन द स्लोप ऑफ लेबर डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है वो लेबर डिमांड इज इक्वल इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ओवर पी। द फिक्स शिफ्टिंग फैक्टर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व आर टेक्नोलॉजी। शिफ्टिंग फैक्टर क्या होते हैं? टेक्नोलॉजी इसका शिफ्टिंग फैक्टर है, और वेज रेट और लेबर डिमांड अलोंग द कर्व इसमें शिफ्ट आता है। अब देखें ये डायग्राम है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की। अब देखें कि ये हम सबसे पहले ये ग्राफ नंबर ये देखते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो ग्राफ है जिसमें एजम्पशन लिखा हुआ है वेजेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और डेरिवेशन ऑफ वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, तो ये लेबर डिमांड है, लेबर डिमांड 1 और 2। जो ही प्राइस बढ़ती है, मैंने आपको पहले भी बताया रही है, प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ता है, वो लेबर की डिमांड ज़्यादा करता है। जब लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लेबर की डिमांड आगे शिफ्ट होगी 2P1 और फिर 3P1। तो ये लेबर की डिमांड शिफ्ट हो रही है MPL-P1, MPL-P2 और MPL-P3। तो इस तरह ये शिफ्ट हो रही है। तो वहाँ पे लेबर जो अवेयर है अपने बारे में, उसको मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन है,
तो उसी वक्त वो क्या करेगा, जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ गई है, उसको पता चल गया है कि प्राइस मार्केट में बढ़ गई है, तो वो क्या करेगा, एकदम स्ट्राइक पे पर चला जाएगा लेबर। तो लेबर सप्लाई पहले P1 पे ये थी, अब उसने लेबर सप्लाई उसी रेशो से बैकवर्ड करना शुरू कर दी, और वो LS P2 हो गई, LS P3 हो गई। तो ये एक लेबर पहले जो ओरिजिनल पोजीशन जो हमारा इक्विलिब्रियम था L1 पे था, L2 और L2 प्राइम पे हम सिर्फ ऑर्डिनरी गए हैं, तो हमारे पास L1 से एक लाइन ऊपर ड्रा करें, तो वो जाके जब यहाँ पे ये देखें आगे जो चार ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, ये लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड है, यहाँ से एक सीधी लाइन ऊपर गई है और जाके ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इससे टच करने के बाद 45 डिग्री जो एग्रीगेट सप्लाई वहाँ से होके ये जो नीचे एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ रही है आपकी, जो चौथी डायग्राम है जिसमें प्राइस P1 P2 और P3, तो यहाँ पे जो वर्टिकल शो हो रही है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और क्लासिकल हमेशा यही कहते हैं कि उनकी अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है, नो मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, अच्छा परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाई द एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ क्लासिकल इज वर्टिकल। ये देखें वर्टिकल है, ये अलोंग द प्राइस लेवल है, तो ये इस तरह नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब देखिए केनेडियन की एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होती है वो वर्टिकल नहीं होती बल्कि हॉरिजॉन्टल स्लोप होती है। देखें केनेडियन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ना मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से केनेडियन क्या कहते हैं कि जब मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर प्राइस वन, जब प्राइस बढ़ती है P0 से P1, ये जो राइट एंड इक्वेशन बी ग्राफ है ये शो हो रहा है, ये देखें कि लेबर मार्केट के अंदर हमारे पास ये मंथली वेजेस है और नीचे जो हॉरिजॉन्टल साइड पे एम्प्लॉयमेंट है, तो MPN मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय P0, ये ओरिजिनल ये कर्व है। जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ता है, वो लेबर की डिमांड को क्या करता है, बढ़ा देता है। P1 पे डिमांड बढ़ गई, P2 पे और डिमांड बढ़ गई, P3 पे और, तो देखें सिर्फ कौन लेबर डिमांड शिफ्ट हो रही है, लेबर सप्लाई जो है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, डिमांड शिफ्ट हो रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है? क्योंकि जो लेबर सप्लायर है उसको नहीं पता है कि मार्केट में प्राइस बढ़ गई है तो उसकी रियल वेजेस कम हो गई हैं, बल्कि वो क्या कर रहा है, तब भी काम कर रहा है। लास्ट में देखें तो यहाँ पे उसने काम छोड़ दिया, क्योंकि ज्वाइंट लेबर डिमांड बढ़ा है और साथ सप्लाई भी कम हो रही है, तो इसमें उसने काम छोड़ा नहीं बल्कि वो कर रहा है। देखें N0 N1 N2 N3 थ्री तक लेबर डिमांड बढ़ी, उसके बाद जब लेबर डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से ये देखें कि जो ए मार्केट फॉर आउटपुट जहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइड पे आउटपुट है और एग्रीगेट लेवल प्राइस जो है वर्टिकल साइड पे, तो प्राइस P0 से P1 P2 और P3 बढ़ी तो आउटपुट भी बढ़ी, क्योंकि प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर बार बार लेबर डिमांड बढ़ा के आउटपुट बढ़ा रहा है। तो ये जो इसकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो पॉजिटिव स्लोप है, आपको देखें वाई P0, तो ये सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो एग्रीगेट सप्लाई कर बनेगी। तो ये बेसिकली केनेडियन की एग्रीगेट सप्लाई है फास्ट शॉर्ट रन के लिए, और लॉन्ग रन में केनेडियन भी और क्लासिकल दोनों कहते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर जो है सप्लाई जो है लेबर की वो वर्टिकल हो जाती है, और लॉन्ग रन में रियल वेरिएबल इफेक्ट नहीं होते हैं बल्कि रियल वेरिएबल अपनी असल पोजीशन पे होते हैं, सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल में चेंज आता है। तो केनेडियन और क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, केनेडियन जो होते हैं वो डिमांड साइड इकोनॉमी को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्लासिकल जो होती हैं वो सप्लाई साइड को। तो यहाँ पे ये आपने देख लिया है कि हमारे पास जो लेबर डिमांड है वो केनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू में पॉजिटिव स्लोप है और क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में वर्टिकल है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो, इसको वॉच करें, और इससे मज़ीद आपको इससे अच्छे अच्छे टॉपिक देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग माय